जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर 4 का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग आरई फॉर्म। देखो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बट बाय यूजिंग माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम दोनों पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग आरई फॉर्म, सिमिलरली रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है वो प्रेफर करो, दोनों ही मेथड से रैंक निकलेगी। ठीक है, सो नाउ विल बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या दे रहे हैं। सो लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन द रैंक ऑफ ए इज व्हाट, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए। तो जो भी नॉन जीरो रोज मिलती है आफ्टर रिड्यूसिंग योर मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म, यानी आप मैट्रिक्स को जब रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस कर दो, उसके बाद जितनी भी नॉन जीरो रोज बचती हैं दैट वुड बी रैंक फॉर अस। रैंक ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ऑफ ए, मतलब रैंक ऑफ ए। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो फॉर्म बोला गया है वो रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म बोला गया। ठीक है, आप इसकी जगह पे आर ई फॉर्म यानी रो इक्लोन फॉर्म करोगे तो भी चलेगा। तो रो इक्लोन फॉर्म और रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा है। तो आप या तो उसको रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में करो या आर ई फॉर्म में करो, यानी रो इक्लोन फॉर्म में करो। हम यहाँ पर रो इक्लोन फॉर्म में करेंगे क्योंकि वहां पर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने पड़ेंगे कंपैरिजन टू रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। एक और डेफिनेशन दी जाती है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, दैट इज आल्सो रैंक फॉर अस। तो मैं दोनों चीजें आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, दैट इज दिस मैट्रिक्स 1 2 2 4। तो अगर मैं आपसे इसका रैंक पूछूं तो फर्स्ट डेफिनेशन में हमने क्या बोला, इसको पहले आप क्या करो, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो रो इक्लोन फॉर्म में हमारा यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये 1 के नीचे मेंबर्स हमें 0 करने पड़ेंगे। तो इसको 2 को 0 करना है आपको, तो रो ऑपरेशन क्या लिखोगे आप, दैट इज R2 टू R2 माइनस 2R1। तो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करना है। सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो फर्स्ट रो में तो हम कुछ कर नहीं रहे, 1 और 2 ही लिख रहे हैं। सेकेंड रो में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 माइनस 2R1। तो R2 एज इट इज माइनस 2 टाइम्स R1 दैट इज 1, R2 एज इट इज माइनस 2 टाइम्स R1 दैट इज 2। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ओवर हियर, 1 2 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस हो गया ये, तो ये आर ई फॉर्म हो गया, आपका मैट्रिक्स आर ई फॉर्म का हो गया। तो इसमें देखो आर ई फॉर्म होने के बाद इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, तो एक ही नॉन जीरो रो है यहाँ पर, फर्स्ट वाली ही, दूसरी वाली रो तो 0 हो गई। तो नॉन जीरो रो एक ही है व्हेन यू रिड्यूस योर मैट्रिक्स इन आर ई फॉर्म। उसके बाद नॉन जीरो रोज कितनी बच रही है, एक ही नॉन जीरो रो बच रही है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 1। ये बाय डेफिनेशन 1। देखो बाय डेफिनेशन 2 अगर आपको इसको करना है तो डेफिनेशन 2 में हमने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हम यहाँ पे रो को फॉलो कर रहे हैं, कॉलम भी आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है, अगर आप यहाँ पे रो ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ये सेकेंड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल है। अगर आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट योर सेकेंड रो। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ। अगर आप सेकेंड रो को फर्स्ट के मल्टीपल में ना लिख सको या फर्स्ट रो को सेकेंड के मल्टीपल में ना लिख सको, दोनों में से कुछ भी, तब वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब आप फर्स्ट रो को सेकेंड रो को फर्स्ट के मल्टीपल में लिख सकते हो और फर्स्ट रो को सेकेंड के मल्टीपल में लिख सकते हो, तो वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रो कितनी है, इंडिपेंडेंट रो एक ही है, फर्स्ट रो, क्योंकि सेकेंड रो को तो आप फर्स्ट के मल्टीपल में ही लिख सकते हो, तो ये रो अलग नहीं है। तो आपका जो रो 1 है दैट इज द सिंगल इंडिपेंडेंट रो, while row 2 is not independent because you can write row 2 as a multiple of row 1. So we have only single
इंडिपेंडेंट रो, सो दैट्स व्हाई द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 1, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट रो। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। 1 2 2 4 4 8। सो इफ यू ऑब्जर्व योर मैट्रिक्स, देखो आपका रो 1 क्या है, 1 2। रो 2 को आप क्या करो, रो 2 को क्या आप रो 1 के मल्टीपल में लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रो 2 मिल जाएगा, और सिमिलरली इसी रो को, फर्स्ट रो को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड रो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप रो ऑपरेशन करके सेकेंड रो को भी 0 बना सकते हो, थर्ड रो को भी 0 बना सकते हो। तो सेकेंड रो और थर्ड रो तो फर्स्ट के ही मल्टीपल है, तो यहाँ पर सेकेंड और रो और थर्ड रो अलग नहीं है, वो फर्स्ट के ही मल्टीपल में है। तो इंडिपेंडेंट रो आपका एक ही है यहाँ पर, तो इस केस में भी आपका रैंक ऑफ ए क्या आएगा, 1, क्योंकि बाकी के 2 रो क्या है, डिपेंडेंट है, वो फर्स्ट रो के मल्टीपल में है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 0 0 1, तो क्या फर्स्ट रो सेकेंड के मल्टीपल में लिख सकते हो आप? तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है, फर्स्ट रो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड के मल्टीपल में नहीं लिख सकते आप। तो यहाँ पर दोनों रोज कैसी है, इंडिपेंडेंट रो है, तो यहाँ पर इस केस में इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ देखो हमने 2 मेथड बोली है, एक तो इक्लोन फॉर्म के बेसिस पे निकालो, दूसरा माइनर के बेसिस पे निकालो। माइनर वाला हम पार्ट 2 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इक्लोन फॉर्म से डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपको कोई भी एग्जांपल दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद जो नॉन जीरो रोज बच रही है वही हमारा रैंक होता है। सो लुक एट दिस एग्जांपल 1 2 3 2 4 6 3 6 9। तो इसमें क्या करो आप, या तो आप देख के ही बता दो इसमें इंडिपेंडेंट रो कितनी है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, सिंपली रो ऑपरेशन करो, इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करो। आई होप आपने मेरा रो इक्लोन फॉर्म वाला लेक्चर देखा होगा। तो यहाँ पर हमें देखो लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो इसके जो दोनों नीचे के मेंबर्स है उसको हमें 0 बनाना है। सो हाउ विल यू मेक दैट टू एंट्री 0, इसको 0 कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन लिखेंगे R2 के लिए। सो R2 टू R2 माइनस 2R1 और R3 टू R3 माइनस 3R1। तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करोगे तो ये 0 होगा। सेम थिंग फॉर R2 ऑल्सो। सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो देखो 1 2 3 इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अभी मैं नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो देखो सेकेंड रो R2 माइनस 2R1, पहले R2 की एंट्री लिख दो 2 माइनस 2R1, दैट मीन्स माइनस 2 टाइम्स 1। फिर से R2 की एंट्री लिख दो 4, सो 4 माइनस 2 टाइम्स R1, सो दैट इज 2। फिर से R2 की एंट्री लिख दो दैट इज 6, सो 6 माइनस 2R1 दैट इज 3। ओके, सेम थिंग फॉर द थर्ड रो ऑल्सो। पहले R3 की एंट्री लिख दो दैट इज 3 माइनस 3R1, सो माइनस 3 टाइम्स R1 इज 3। फिर से R3 की एंट्री 6, सो 6 माइनस 3 टाइम्स 2। ओके, एंड द लास्ट वन 9, so 9 minus 3 times 3. Okay, so when you simplify it, what should be the equivalent matrix now here? इसका equivalent matrix क्या होगा, 1 2 3, यहाँ सब जगह क्या मिल रहा है आपको 0 0 0। तो आपके पास नॉन जीरो रोज कितनी है, आपके पास नॉन जीरो रो सिर्फ एक ही है, दैट इज योर फर्स्ट रो। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना आपका मैट्रिक्स आरई फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, ये आरई फॉर्म का होना चाहिए, उसके बाद ही आप रैंक लिख सकते हो। अगर ये आरई फॉर्म का नहीं है तो आप रैंक नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये आरई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद और कुछ रिडक्शन हो नहीं सकता, इसलिए हम इसका रैंक लिख रहे हैं। यहाँ पर एक ही नॉन जीरो रो है, तो यहाँ पर इसका रैंक क्या हो गया, 1। सिमिलरली यू कैन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Okay, now if we have to find out the rank of a matrix on the basis of echelon form, how will you find it out? So do the same task over here also. Here we have leading element 1. Now try to make remaining entry 0. इन सबको हमें 0 बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, रो ऑपरेशन करो। सेकेंड रो के लिए आप क्या रो ऑपरेशन करोगे, दैट इज R2 टू R2 माइनस 2R1। सिमिलरली रो 3 के लिए R3 टू R3 प्लस R1, R4 टू R4 minus R1. So what should be the equivalent matrix now?
यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, देखो फर्स्ट रो के लिए तो हम कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द अदर रोज। सो देखो रो 2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस 2R1। पहले R2 की एंट्री लिख दो, R2 की एंट्री क्या है 2, माइनस 2 टाइम्स R1 दैट इज माइनस 2 टाइम्स 1। फिर से R2 की एंट्री 3 माइनस 2R1 सो माइनस 2 टाइम्स 0। फिर से R2 की एंट्री दैट इज 0 माइनस 2 टाइम्स R1 दैट इज 1। फिर से R2 की एंट्री 1 माइनस 2 टाइम्स 2। डू द सेम टास्क फॉर रिमेनिंग रो ऑल्सो। तो R3 प्लस R1 कर रहे हैं, तो रो 3 की एंट्री को रो 1 में ऐड कर रहे हैं। सो माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, सेम थिंग फॉर रो 3। तो R4 माइनस R1 कर रहे हैं, तो R4 लिख दो पहले 1 माइनस 1, 5 माइनस 0, 3 माइनस 1 minus 1 minus 2. So what should be the equivalent matrix now? So I am writing that equivalent matrix over here. इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ because of space constraint. I am writing it here. So what should be the equivalent matrix now? So it is 1 0 1 2. Now here you will get 0. 3 minus 2 times 0 that is 3. Here you will get minus 2 minus 3, ये 2 है हमारा। देन 0 1 2 0, देन 0 5 2 माइनस 3। ओके, नाउ फॉर दैट, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू। देखो ये फर्स्ट रो कॉलम क्या तो हमारा रिड्यूस हो गया। अब हम इसको और रिड्यूस करेंगे क्योंकि अभी भी ये आर ई फॉर्म का नहीं हुआ है। तो अब फर्दर रिडक्शन के लिए आप क्या कर दो, इसमें एक ऑपरेशन करते हैं हम रो 3 को और रो 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। सो व्हेन यू इंटरचेंज इट इज 1 0 1 2। अब हम रो 3 की जगह रो 2 लिखने वाले हैं। सो 0 1 2 0, 0 3 माइनस 2 माइनस 3, 0 5 2 माइनस 3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया। ये 1 बनाना जरूरी नहीं है, बट ये 1 बनाओगे तो आपका एग्जाम्पल थोड़ा ईजी रह जाएगा, ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 1 कर रहा हूँ। नाउ ये 1 हो गया, तो इसके नीचे के जो दो लीडिंग एलिमेंट है 3 और 5, इन दोनों को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रो ऑपरेशन। तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। तो मैं पहले एंट्री लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 1 0 1 2, ये थोड़ा पास पास आ गए। नाउ व्हाट इज सेकेंड रो, 0 1 2 0, 0 1 2 0, 0 3 minus 2 minus 3, 0 3 minus 2 minus 3, 0 5 2 minus 3, 0 5 2 minus 3. Now do the same task for second row. What operation we will perform now? Sorry, for the third row. So R3 to R3 minus 3R2 and R4 to R4 minus 5R2. So what should be the equivalent matrix now? देखो 1 0 1 2 वो तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगा। सेकेंड रो में भी हमने कोई ऑपरेशन तो नहीं किया है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ R3 टू R3 माइनस 3R2, तो ये 0 है, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ 3 टाइम्स व्हाट, 3 टाइम्स माइनस 3R2 माइनस 3 टाइम्स 1। सिमिलरली R3 क्या है हमारा, माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स R2 दैट इज माइनस 3 टाइम्स 2। सिमिलरली माइनस 3 टाइम्स R2 दैट मीन्स माइनस 3 टाइम्स 0। ओके, सिमिलरली R4 में क्या ऑपरेशन है, R4 माइनस 5R2, तो ये तो 0 है। R4 माइनस 5R2 करोगे तो R4 क्या है हमारा, 5 माइनस 5 टाइम्स R2 दैट इज माइनस 5 टाइम्स 1, अगेन 2 माइनस 5 टाइम्स 2, देन माइनस 3 माइनस 5 टाइम्स 0। सो व्हाट शुड बी द रिड्यूस मैट्रिक्स नाउ। तो यहाँ पर रिड्यूस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 1 2, 0 1 2 0, 0 0, यहाँ भी 0 0 हो गया,
ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, सो इट इज़ -8। यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 10 दैट इज ऑल्सो -8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो हम क्या करते हैं, देखो -8 -3, यहाँ भी -8 -3 है, तो हम एक लास्ट रो ऑपरेशन करते हैं दैट इज फॉर R4, सो R4 टू R4 -R3। तो R4 रो 4 को क्या करूँ, उसमें -1 R3 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में ऐड कर दो। सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। देखो फर्स्ट 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 -8 -3, इसको जरूरी नहीं आप 1 बनाओ, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे तो -8 ऑफ -8 है ना, तो वो क्या हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो अब इसके आगे कोई रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये आरई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके सारे मेंबर्स 0, नीचे लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 होना भी ज़रूरी नहीं है, वो भी याद रखना, 1 की जगह कोई और नंबर होगा तो भी चलेगा। उसके लीडिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर के मेंबर 0 हैं। यहाँ पर हमारा लीडिंग एलिमेंट -8 है, और यहाँ पर नीचे का मेंबर 0 है। देखो यहाँ पर नीचे का मेंबर ही 0 होना चाहिए क्योंकि हम आरई फॉर्म के बारे में डिस्कस करें। लीडिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर दोनों मेंबर्स 0 होते तब वो RRE फॉर्म होता, बट वो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप RE फॉर्म करोगे तो भी चलेगा, लीडिंग एलिमेंट के नीचे के मेंबर्स आप 0 करोगे उतना भी चलेगा, ओके। सो दिस इज नाउ हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर अवेलेबल। तो देखो फर्स्ट 3 रोज आर नॉन जीरो रोज। इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है, ये फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो नॉन जीरो है, थर्ड रो भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही रो है जो 0 रो है, सबसे फोर्थ वाली, तो इसमें 3 नॉन जीरो रो मिल रही है। सो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज 3। तो रिड्यूस करने के बाद आपको रैंक लिखना है, तो यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद हमें 3 नॉन जीरो रोज मिल रही है, इसलिए इसका रैंक होगा 3। सिमिलरली यू विल आंसर ओवर हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट रैंक। तो यहाँ पर भी पहले आप क्या करो, मैट्रिक्स को आरई फॉर्म में रिड्यूस कर दो। सो व्हेन यू रिड्यूस योर मैट्रिक्स इन आरई फॉर्म, सो व्हाट शुड बी द रैंक नाउ। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे वाले जो 2 मेंबर्स है उसको 0 बना दो। तो उसके लिए आप रो ऑपरेशंस क्या करोगे, R2 to R2 plus 2R1 एंड R3 to R3 plus R1। तो ये रो ऑपरेशन से हमारा मैट्रिक्स कौन सा जनरेट होगा, व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में तो हम कोई भी ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो 2R1, पहले मैट्रिक्स रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, या तो ऐसा हो तो मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो पहले रो 2 की एंट्री, फिर 2 टाइम्स R1 दैट मीन्स 2 टाइम्स -2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दैट इज 3 and 4। सिमिलरली फिर रो 2 की एंट्री लिखो -1 प्लस 2 टाइम्स R1 दैट इज +2 टाइम्स 3, देन -3 प्लस 2 टाइम्स 4। सेम थिंग फॉर रो 3 ऑल्सो। देखो रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को ऐड कर रहे हैं। सो रो 3 की एंट्री प्लस रो 1 दैट इज 1, फिर से रो 3 की एंट्री 2 प्लस रो 2 दैट इज रो 1 दैट इज -2, फिर से रो 3 की एंट्री 7 प्लस 3 एंड रो 3 6 एंड इट इज 4। सो व्हाट शुड बी द मैट्रिक्स नाउ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा ये 1 -2 3 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है 0 0, 4 -4 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 2 3 are 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 4 are 8, 8 -3 दैट इज ऑल्सो 5। यहाँ पर हो जाएगा ये 10, और यहाँ भी हो जाएगा 10। तो आप रो 3 को भी यहाँ पर रिड्यूस करना चाहो तो कर सकते हो। सो R3 to R3 -2R2, यानी देखो यहाँ पे 5 5 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 10 हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द रिड्यूस मैट्रिक्स नाउ, व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। So first row will write down as it is 1 -2 3 4. Second row also will write down as it is 0 0 5 5, and the third row it was 0 0. By when you perform this operation, you will get 0 0 in the last row. You can take 5 common also over here, but we have to answer rank only. तो यहाँ पर देखो लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे मेंबर्स 0,
उसके बाद जो लीडिंग एलिमेंट है वो हमारा सीधा यहाँ आ रहा है और उसके नीचे भी मेंबर 0 हो रहा है, तो ये आर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आर फॉर्म में हो जाए तो हमें रुक जाना है। इसमें देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, जो फर्स्ट 2 रो है वो नॉन जीरो रो है, तो हमें नॉन जीरो रो 2 मिल रही है, तो रैंक ऑफ सी कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ओके, लुक एट दिस फोर्थ एग्जांपल D 1 1 1। यहाँ पर भी आप क्विकली रो ऑपरेशंस कर लो। सो सेकेंड रो के लिए हम क्या करेंगे, लीडिंग 1 हो गया है हमारा, तो बाकी के 2 मेंबर को आप 0 बना दो। तो यहाँ पर क्या होगा, R2 to R2 minus 2R1 and R3 to R3 minus 3R1. So what should be the equivalent matrix now? Now write down first entry as it is 1 1 minus 1. For row 2 it is what, minus 2 times R1. So 2 minus 2R1, that is minus 1. Then minus 3 minus 2 times R1. Then 4 minus 2 times R1. Similarly row 3, so 3 minus 3 times R1 minus 2 minus 3 times R1 and 3 minus 3 times R1. Okay, so what should be the reduced matrix now? यहाँ पर reduced matrix क्या होगा, 1 1 minus 1. Okay, ये 0 हो गए. Now minus 3 minus 2 is minus 5. Here it is plus, so minus of minus, that is plus. So it is 6. Minus 2 minus 3 is minus 5 and minus minus plus, it is plus 6. So you can see you can make a third row also 0 by using that operation R3 to R3 plus, sorry, R3 to R3 minus R2. So when you perform that row operation you will get your third row 0. So 1 1 minus 1, 0 minus 5 6, 0 0 0. तो देखो ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया आर ई फॉर्म में, लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे मेंबर 0, लीडिंग एलिमेंट माइनस 5 उसके नीचे 0। ठीक है, तो आर ई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इससे ज़्यादा और रिड्यूस होगा नहीं है। तो इसमें देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर अवेलेबल। सो फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो, सो फर्स्ट 2 रोज आर नॉन जीरो रो, सो रैंक ऑफ दैट डी इज व्हाट, इट इज 2। 2 नॉन जीरो रो मिल रही है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। देखो यहाँ पर 5 रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6। सो 5 by 6 मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा है, बट आप सेम वे रो ऑपरेशंस करके इसका आंसर कर सकते हो। सो व्हेन यू परफॉर्म दैट रो ऑपरेशन व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो यहाँ पर मैं जो रो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, व्हाट इज दैट रो ऑपरेशन। तो देखो लीडिंग एलिमेंट यहाँ 1 हो गया है, तो बाकी के जो रोस है उनको, बाकी के जो एंट्रीज है उनको 0 बनाना है हमें, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन करेंगे। सो फॉर रो 2 इट इज व्हाट, दैट इज R2 minus 4R1. फॉर रो 3 इट इज R3 minus 5R1. फॉर रो 4 इट इज R4 minus 10R1 and for row 5 it is R5 minus 15R1. So when you perform that what should be the equivalent matrix now। तो यहाँ पर equivalent matrix क्या होगा आपका, देखो फर्स्ट एंट्री 1 1 1 1 1, उसको हम एज इट इज लिख दे रहे। देखो जो रो ऑपरेशन R3 में होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0, अदरवाइज आप लिखना हो तो लिख सकते हो, दैट इज R2 minus 4R1। तो R2 क्या है, 4 minus 4R1, then 5 minus 4R1, then 6 minus 4R1, 7 minus 4R1, then 8 minus 4R1। सिमिलरली R3 minus 5R2, तो ये क्या होगा, R3 एंट्री क्या है, 5 minus 5R1, then 6 minus 5R1, then 7 minus 5R1, then 8 minus 5R1, then 9 minus 5R1. Similarly for row 4, that is row 4, that means 10 minus 10R1, so minus 10R1, then 11 minus 10R1, 12 minus 10R1, 13 minus 10R1 and 14 minus 10R1, and the last row is what, R5 minus, so 15 minus 15R1, 16 minus 15R1,
17 minus 15 R1, 18 minus 15 R1, and the last one 19 minus 15 R1. So when you write that matrix simplified, so what will you get now? I'll write it entries over here. मैं यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूँ. So 1 1 1 1 और यहाँ पर 1. उसके नीचे क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 0. Now 5 minus 4 that is 1. 6 minus 4 2 3 and 4. Here again you will get 0. 5 minus 5 is 0. Now 6 minus 5 is 1. Here it is 2, then 3 4, and the last the fourth row is what? Here again you will get 0. 1 2 3 4. Here also you will get 0 and 1 2 3 4. Now you can make the last three rows 0 by using the row operations for the third, fourth and fifth. So what row operation you will perform over here? तो यहाँ पर आप कौन सा रो ऑपरेशंस करोगे? तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. देखो हमारा मैट्रिक्स क्या था? 1 1 1 1 1, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 and 0 1 2 3 4. Okay, so what row operation you can perform? So we can perform R3 to R3 minus R2, R4 to R4 minus R2, R5 to R5 minus R2. So when you perform that row operation, so first row is 1 1 1 1 1, then it is 0 1 2 3 4. इसको आप परफॉर्म करोगे तो लास्ट की जो तीन रोस है वो क्या हो जाएंगी? आपकी 0 हो जाएगी. तो दैट शुड बी दी आर ई फॉर्म. नाउ आपका मैट्रिक्स आर ई फॉर्म का हो गया. लीडिंग 1 उसके नीचे 0, यहाँ लीडिंग 1 यहाँ भी 0, और उसके बाद तो लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है. तो लास्ट देखो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? फर्स्ट जो 2 रो है वो नॉन जीरो रो है, बाकी तो 0 रो हो गई. तो 2 नॉन जीरो रो मिल रही है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 2. So rank of this matrix is 2. So in that way you have to answer the rank of a matrix by using row operations. यहाँ पर हम आर ई फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप आर ई फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आंसर कर सकते हो, बस उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे. तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है, रैंक सेम ही आएगी, गलत नहीं हो जाएगी. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.